हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे कोई नंबर आपको n नंबर दिया है, वो 2 से कब डिविजिबल होगा, 3 से कब डिविजिबल होगा, 4 से कब डिविजिबल होगा, 5, 6 सो ऑन, ऐसे वो नंबर कब डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी रूल है वो देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इफ़, इसका स्टेटमेंट लिख दीजिए। इफ़ लास्ट डिजिट is divisible by 2, then the number is divisible by 2. जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर दे दिया आपको 4321, डिविजिबल होगा 2 से। तो क्या आप लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 2 से डिविजिबल है नहीं, तो नॉट पॉसिबल। अगर इसी में हम बात करें 4322, डिविजिबल बाई 2 है, तो ये लास्ट डिजिट क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो यस, इट इज़ डिविजिबल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 के आगे क्या आता है, 2 स्क्वायर 4, 4 का पहले देख लेते हैं। इफ लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4, then the number is divisible by 4। समझ के, अगर 2 के लिए क्या था कि लास्ट डिजिट देखेंगे, तो लास्ट डिजिट देखा। 4 के लिए है क्या, लास्ट 2 डिजिट हमको देखना पड़ेगा। जैसे 4320 डिविजिबल बाई 4, तो हमें लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ेगा। क्या 4 से डिविजिबल है 20, तो यस, तो ये 4 से ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 4। क्यों, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल है। इसी तरह हम अगर मान ले 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो सेम, इफ लास्ट 3 डिजिट is divisible by 8, then the number is divisible by 8। तो हमें इसमें क्या 3 डिजिट नंबर देखना पड़ेगा। किस लिए, 8 से डिविजिबल होने के लिए। हमें जो नंबर दिया रहेगा जैसे n, उससे कह रहे हैं 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें n के लास्ट 3 डिजिट नंबर हमें चेक करने पड़ेंगे कि क्या वो 8 से डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट ऑफ n शुड बी डिविजिबल बाई 8, तभी वो 8 से डिविजिबल होगा, वो नंबर, पूरा नंबर।
अभी हम लोग देखते हैं फॉर 3। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है? एक नंबर होगा जैसे 4 3 4 5, तो ये तो हो गया नंबर, इसे कहते हैं नंबर। इसमें 4 जो लिखा है इसे कहते हैं डिजिट। 4 3 4 5 ये सबको क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। ठीक है, ये नंबर हो गया। 4345 एक नंबर है, उसमें जो 4 3 4 5 है वो डिजिट है। तो ये क्या कह रहा है? फॉर डिविजिबिलिटी बाई 3, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो आपको क्या करना है कि अगर वो नंबर को पहले चेक करना है कि क्या उसके डिजिट के सम 3 से डिविजिबल हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, यही ले लेते हैं 4 3 4 5। तो हमें क्या करना है? इसका 4 + 3 डिजिट का सम करना है। 4 3 7 4 11 11 5 16। 16 क्या डिविजिबल है 3 से? नो। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? नो। कांट बी डिविजिबल बाई 3, ऐसे हम लोग बोल देंगे। ठीक है, अभी यही नंबर को हम ऐसे ले लेते हैं 4 3 4 4। अभी पूछते डिविजिबल है क्या 3 से? तो आप क्या कहेंगे? 4 + 3 + 4 + 4 सम करिए। 4 3 7 4 11 11 4 15 डिविजिबल बाई 3 है। यस, डिविजिबल है। तो ये हम बोल देंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाई 3। नंबर 4 3 4 4 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, फॉर 9 का हम लोग डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो इसका भी है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अगर ऐसा होगा तो हम कह देंगे कि वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। ये एक नंबर है, पूछा जाए क्या 9 से डिविजिबल होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि हमें सम ऑफ डिजिट चेक करना पड़ेगा। 6 + 2 8, 13 + 5 18। 18 डिविजिबल है 9 से? यस। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर 6255 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी 5 का। 5 से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक 6 भी है नंबर, उसका डिविजिबिलिटी। तो इस 6 किससे बना रहता है? 6 2 × 3 से। इसका मतलब अगर 6 से डिविजिबल होना है तो उस नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से। तो 2 की कंडीशन क्या थी? लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, ये था कंडीशन। तो अब हम क्या कह सकते हैं
कि 6 से डिविजिबल होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर शुड बी इवन एंड sum of digit should be divisible by ये the number should be even and sum of digits should be divisible by 3। तो ये हो गया 6 का डिविजिबिलिटी। सबसे पहले एग्जांपल 6324। तो अभी ये तो हम देख रहे हैं कि 4 है। इवन नंबर क्या होते हैं हमने फर्स्ट क्लास में ही बात किया था, 2 4 6 8 10 सो ऑन। ऐसे नंबर आगे जो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर। तो 4 ये पूरा नंबर इवन नंबर है, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट 4 है तो वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है 2 से। अभी हमें क्या कर चेक करना है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, सम करना है डिजिट का। तो ये हो गया 15। 15 डिवाइड बाई 3 है, यस 5 आएगा। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर किससे भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। This number is divisible by 6. डिविजिबिलिटी रूल 5 के लिए हम लोग देख लेते हैं। 5 के लिए कंडीशन है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट 0 रहा या 5 रहा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 9760 डिविजिबल है 5 से, तो बोलेंगे यस, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। डिविजिबल है क्या 5 से, कहेंगे हाँ। लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। अब कोई आपसे पूछे कि फॉर डिविजिबिलिटी रूल बताइए 25 का, तो हमें लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ेगा। इफ लास्ट 2 डिजिट is divisible by 25, then the number is divisible by 25। अगर आपसे कोई कह दे फॉर 125, जैसे यही एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल था 2375, तो लास्ट 2 डिजिट देखिए, 25 3 जा 75, तो यस इट इज़ डिविजिबल। फॉर 125 क्या हो सकता है, इफ लास्ट 3 डिजिट is divisible by 125, then the number is divisible by 125, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
जैसे एक नंबर आपको दिया है, ये इतना बड़ा एक नंबर दिया है, बोल रहा है चेक करिए, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ n by 2, 4, 6, 8। पहले इस पे हम लोग डिविजिबिलिटी इसकी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता था कि हमें जो नंबर दिया रहेगा उसका हमें लास्ट डिजिट चेक करना है। तो फॉर 2 लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ n, उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 7। 7 डिविजिबल बाई 2, नो, तो ये n नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। समझ गए। फॉर 4, 4 के लिए हमें क्या पता था, लास्ट 2 डिजिट हमें पकड़ना है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, वो है 17। तो 17 4 से डिविजिबल है, नो, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है। अभी फॉर 6, तो 6 के लिए हमें क्या देखना पड़ता था कि नंबर इवन है क्या, तो 7 है, तो इवन नहीं है, तो n इज नॉट डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 8 के लिए हमें क्या करना पड़ता था, लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ता था। लास्ट 3 डिजिट क्या हो गया, 617। 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 7 जा 56, 57, 8 7 जा 56, 1। तो ये 8 से डिविजिबल तो नहीं हुआ, n इज नॉट डिविजिबल बाई 8। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसी में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया रहता, अभी आपसे कह दिया रहता कि 3 और 9 की भी डिविजिबिलिटी चेक करो इसी नंबर में, तो वो कैसे करते, तो हमें नंबर का सम करना पड़ता। हम एक बार नंबर फिर से लिख लेते हैं। नंबर क्या था, 1 2 3 4 सो ऑन 16 17। तो हमें सम ऑफ डिजिट चेक करना है, चाहे वो 3 के लिए हो या 9 के लिए, सम ऑफ डिजिट हमें निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ डिजिट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये लग रहा है कि सीरीज बढ़ रही है ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आया होगा। उसके बाद 9 के बाद 10 11 सो ऑन 17 तक गया है, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे,
ये तो सिंगल डिजिट हो गया, यहाँ डबल डिजिट आएगा 10, हम ऐसे लिखते हैं 10, फिर हम लिखते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, क्योंकि ये तो अभी सिंगल डिजिट था। जब 9 तक पहुंचा उसके बाद वो 10 ऐसे करके आने लगा होगा। और हमको चाहिए क्या, सम ऑफ डिजिट, तो जितने डिजिट रहेंगे हमें सबका सम चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये कैसे निकलेगा, पहले इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया सम 8। इसका सम देख लेते हैं, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, n कितनी संख्या है, 9 है, तो 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 45। यहाँ n कितने हैं, ये 28 होगा। क्यों, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं ना, जीरो ऐड करो किसी भी नंबर में, समझ आया। यहाँ पे तो नंबर कितने होंगे, यहाँ पे n=7 ही होगा ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, तो ये 28 आ गया। अब सबको जोड़ा, 28, 8 और 45, 2 कैरी, 2 2 जा 4, 4 4 प्लस 4 8, 81। तो सम क्या आ गया, सम ऑफ डिजिट 81 आ गया। तो सम ऑफ डिजिट 81 आ गया, तो क्या है, 81 डिविजिबल बाई 3 है, यस ये डिविजिबल है, तो नंबर n इज डिविजिबल बाई 3। समझ आया। अगर हम यही बात करें कि 81 डिविजिबल है 9 से, तो यस n इज डिविजिबल बाई 9, तो ये 3 और 9 से डिविजिबल है। कैसे हम लोग ने चेक कर लिया, सम ऑफ डिजिट निकाल के। तो पहले उसमें सिंगल डिजिट थे, तो उनका सम करा तो 45 आया। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 2 3 n तक फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, तो ये फॉर्मूला है उसका। यहाँ पे तो सिमिलर सम 8 आ गया। यहाँ पे बस जानने वाली बात थी कि n की वैल्यू क्या रहेगी, जो n ये है, तो यहाँ पे केवल 7 ही नंबर है ना, जीरो को हम लोग तो ऐड करेंगे तो किसी भी नंबर में जीरो ऐड किया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सकें और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर सकें। आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।